हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे गो टू स्टेटमेंट्स के बारे में, जो हमारी जंपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं। इसके अंदर हम फॉरवर्ड जंप भी देखेंगे और बैकवर्ड जंप भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉरवर्ड जंप। तो यहाँ पर जो है हम प्रोग्राम लिख लेते हैं, उससे हम समझेंगे फॉरवर्ड जंप के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं CLS। CLS का मतलब होता है क्लियर द स्क्रीन। इसके बाद में हम यहाँ पर रिमार्क स्टेटमेंट डालते हैं जब भी हम प्रोग्राम लिखते हैं। तो यहाँ पर हम रैम के अंदर डाल देते हैं सिर्फ गो टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कंप्यूटर है इसको प्रिंट करके नहीं देता है, तो यहाँ पर आप रैम के आगे जो भी आपके प्रोग्राम का टाइटल है या पर्पस है आप उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिख दिया है गो टू स्टेटमेंट। अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमें कुछ वैल्यूज देनी पड़ेंगी, तो पहले मैं दो वेरिएबल दे देती हूँ x और y। ठीक है, तो रीड करेगा xy को और रीड करेगा वो ab की वैल्यूज को। ठीक है, तो एक xy हो गया और ab हो गया। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर दे देते हैं लेट स्टेटमेंट। आप लेट लिखो या ना लिखो एक ही चीज होती है। ठीक है, तो ये ऑप्शनल है। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि हमारे जो x है वो बराबर है x मल्टीप्लाइड बाई x की। ठीक है, और इसी तरीके से जो y है वो भी सेम है, y इज इक्वल्स टू y इंटू वाई। इसका मतलब बेसिकली अगर x 2 है तो मतलब 2 इंटू 2। ठीक है, तो यहाँ पर ये लेट स्टेटमेंट हो गई। उसके बाद में हम चाहते हैं प्रिंट करें ये x और y को। इसके बाद में हम यहाँ पर रीड के बाद में यहाँ पर डाल देते हैं। इसको रीड करने के बाद मुझे इससे ये चीज नहीं करानी है, हम इसको गो टू भेजेंगे किसी और स्टेटमेंट पे। ठीक है, तो हम फॉरवर्ड जंप इस तरीके से पढ़ लेते हैं। अब देखो यहाँ पर ये प्रिंट एक्स वाई लिख दिया। अब इसके बाद में मैं फिर से एक स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देती हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। अब जो x है वो इक्वल्स टू है a इंटू एक्स की। ठीक है, लेट y इज इक्वल टू, y भी क्या हो जाएगा, अब सिमिलरली सेम है, तो y इज इक्वल टू y इंटू b। ठीक है, ये दोनों चीज हो गई। अब इसके बाद में हम यहाँ पर लिख देते हैं प्रिंट करेगा किसको, एक्स वाई को, x, y। और इसके बाद में हमें यहाँ पर इसको डाटा भी देना पड़ेगा। डाटा में हमें इसको 4 वैल्यूज देनी पड़ेंगी, क्योंकि हमने रीड्स और डाटा स्टेटमेंट का इसके अंदर यूज किया है। तो रीड के अंदर हम उस वेरिएबल को क्या कराना चाहते हैं कि रीड कराना चाहते हैं, और डाटा के अंदर हमें उसकी वैल्यूज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल्स दिए, तो यानी कि 4 वैल्यूज 5 4 3 2 दे देते हैं। और इसके बाद में हमारा प्रोग्राम यहाँ पे एंड। तो अभी यहाँ पे मैंने गो टू स्टेटमेंट दी है, तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर्स का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो मेरी रैम स्टेटमेंट है वहां से हम डालना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले 10, उसके बाद 20, फिर जाएगा 30, 40, 50, देन 60, इसके बाद में आएगा 70, 80, ये हो गया हमारा 90, 100 और 110। ठीक है, चाहो तो आप यहां पर भी लिख सकते हो 120। तो यहाँ पर जो है गो टू स्टेटमेंट के आगे मैंने स्पेस छोड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमें कोई भी स्टेटमेंट नंबर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए हमारे जो स्टेटमेंट नंबर्स हैं उनको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है मेरे को एग्जीक्यूशन जो है प्रोग्राम का वो 40 के बाद 50 60 पे ना होके मेरे को कहाँ पर पहुंचाना है, उसको मेरे को पहुंचाना है उसको डायरेक्ट 80 पे। तो गो टू के आगे मैं सीधा डाल देती हूँ यहाँ पर 80। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम प्रोग्राम को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने फॉरवर्ड जंप की बात की है, तो यानी कि वो ऊपर से नीचे की तरफ जंप करेगा स्टेटमेंट्स में। ठीक है, तो गो टू स्टेटमेंट क्या करता है, ये ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करता है प्रोग्राम के अंदर। तो सबसे पहले हमने रिमार्क स्टेटमेंट दी, वो हमारा प्रोग्राम का पर्पस बताती है, टाइटल क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम चाहते हैं कि हमें 4 वेरिएबल हों, x, y, a, b, मैंने इस तरीके से दिए हैं। और इनकी जो वैल्यूज हैं वो हम कैसे देंगे, डाटा की स्टेटमेंट के साथ में। तो इनके बाद में मैंने क्या करा, मैंने लेट x इज इक्वल टू x इंटू एक्स। तो x की जो भी वैल्यू होगी वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी साथ में, और y की जो भी वैल्यू होगी वो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी। जो स्टेटमेंट है 50 60 के अंदर वो यही लिखा हुआ है। उसके बाद में x और y की जो भी वैल्यूज आएंगी मल्टीप्लाई करने के बाद वो वहां पर प्रिंट हो जाएंगी। लेकिन 50, 60 और 70 स्टेटमेंट से पहले ही मैंने गो टू स्टेटमेंट दे दी है।
तो जैसे ही वो 2030 को रीड करेगा, उसके बाद में जैसे ही वो 40 स्टेटमेंट के ऊपर आएगा तो वो देखेगा कि यहाँ पे तो गो टू है, तो गो टू स्टेटमेंट के आगे जो भी मैंने स्टेटमेंट नंबर डाला हुआ है जो कि मेरा 80 है, तो वो देखेगा कि मेरे को 80 पे जाना है, तो वो 50, 60, 70 को स्किप करके सीधा जाएगा 80 के ऊपर। अब 80 स्टेटमेंट में जो भी लिखा होगा वो उसी को फॉलो करेगा। तो 80 स्टेटमेंट के अंदर क्या लिखा हुआ है, लेट x बराबर a इंटू एक्स या फिर x इंटू ए, कुछ भी कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, x इंटू एक्स और y इंटू वाई ना करके वो करेगा a इंटू एक्स और b इंटू वाई या फिर y इंटू b। ठीक है, तो अब इनकी जो भी वैल्यूज मैंने दी है डाटा के अंदर, मैंने दी है 5, 4, 3, 2। अब यहाँ पर क्या होता है, इनमें 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होता है, यानी कि मैंने पहले x लिखा, y लिखा, फिर a लिखा, फिर b लिखा। रीड स्टेटमेंट के अंदर ये ऑर्डर में मैंने वेरिएबल्स को लिखा है, तो जब मैं डाटा दूंगी तो उसके अंदर 5, 4, 3, 2 इनको 1 to 1 कॉरेस्पॉन्ड करेगा, यानी x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 4 है, a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 2 है। तो अब 50, 60 और 70 स्टेटमेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उसको फॉलो नहीं करेगा, वो सीधा कहाँ जाएगा, इससे 80 स्टेटमेंट के ऊपर। तो a इंटू एक्स करेंगे तो यानी कि क्या होगा, 5 इंटू 3, तो 5 3 क्या होता है 15, तो इसका मतलब वहां पर क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ऐसे ही वो करेगा y इंटू बी, तो y क्या है मेरा 4 और b क्या है 2, तो 4 2 क्या होता है 8। तो यहाँ पर हम इसको रन करा के देख लेते हैं। ये आप देख सकते हो, फर्स्ट नंबर क्या है 15 और दूसरा नंबर क्या है y, जो ये है ये x है, x की वैल्यू 15 आई है और y की 8 आई है। ठीक है, यही आएगा आपका आंसर। जैसे आप यहाँ पे डाटा की वैल्यूज जो है वो चेंज कर दोगे, 5, 4, 3, 2 जगह कुछ और डाल दोगे तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर ये फॉरवर्ड जंप था, जहां पर हमने ऊपर से नीचे की तरफ जो है ऑर्डर को चेंज कर दिया। तो बीच वाला जो हमारे स्टेप्स हैं वो ना होके डायरेक्टली क्या हुआ, a इंटू एक्स और y इंटू बी। ठीक है, बीच के जो भी स्टेप्स हैं अगर आप उनको स्किप करना चाहते हो तो आप वहां पे उससे पहले गो टू स्टेटमेंट डाल सकते हो। तो आपको उन स्टेप से पहले डालने पड़ेगा गो टू स्टेटमेंट, तो आपका इस तरीके से प्रोग्राम चलेगा। तो ये हमारा था फॉरवर्ड जंप के बारे में। तो ऐसे ही अब हम देख लेते हैं बैकवर्ड जंप। बैकवर्ड जंप के लिए भी हम सबसे पहले CLS लिखेंगे, इसके बाद में हम रेन स्टेटमेंट यहाँ पर नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट हम आते हैं अपने प्रोग्राम के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर लेट हमारा वेरिएबल x इज इक्वल्स टू 1। x को मैंने सबसे पहले 1 वैल्यू दी है। अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट नंबर 7 में ही लिख रही हूँ। ठीक है, आप चाहो तो उनको बाद में भी लिख सकते हो। और यहाँ पर एक नया वेरिएबल जो कि मेरा y है, और y बराबर होगा मेरा x मल्टीप्लाइड बाई x, यानी x इंटू एक्स। तो x की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब 1 इंटू 1, तो y की वैल्यू क्या आई, 1 1 जा 1, तो y मेरा 1 है। अब 30 स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा, इसके बाद में मेरे को y चाहिए प्रिंट, तो y प्रिंट हो जाएगा। सेमीकोलन भी लगा देते हैं। अगर सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो वो आपका एक हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी, मतलब वर्टिकल लाइन बन जाएगी एक सीधी सीधी। अगर सेमीकोलन लगा देते हैं तब वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाते हैं। तो सेमीकोलन से क्या होता है, सेम लाइन के अंदर प्रिंट हो जाता है। तो यहाँ पर हम रहने देते हैं। अब यहाँ पर आती है 40 स्टेटमेंट के अंदर, यहाँ पर हम लिख देते हैं लेट x बराबर है मेरा x प्लस 1 के। ठीक है, तो उसमें क्या होता रहेगा, प्लस वन होता रहेगा। और इसके बाद में हमें देनी पड़ेगी यहाँ पर एक इफ देन स्टेटमेंट। इफ देन स्टेटमेंट हम यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो अगर हमारी जो x है वो लेस देन इक्वल टू है 12 के, 12 ले लेते हैं, देन गो टू। अब गो टू के आगे हम यहाँ पर डायरेक्टली स्टेटमेंट नंबर लिख सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी स्टेटमेंट नंबर्स लिखते आ रही हूँ। तो यहाँ पर हमें चाहिए x इंटू एक्स, तो यानी कि 20 पे जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो 60 है इसके अंदर हम लिख देते हैं एंड। अब इसको करा देते हैं रन। यहाँ पर आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने जो x की वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 12 ली है, इसीलिए यहाँ पर ये टाइप हो गया है 1 4 9 16। तो देख रहे हो सबका स्क्वायर स्क्वायर आ गया है। ठीक है, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25,
6 6 36, 7 7 49, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये प्रोग्राम किस तरीके से आया है, सबसे पहले मैंने x को 1 ले लिया है, उसके बाद में y लिख दिया है मैंने x इंटू एक्स। तो सबसे पहले क्या होगा, 1 1 जा 1 आएगा, तो सबसे पहले 1 प्रिंट होगा। उसके बाद में क्या लिखा है मैंने, x बराबर है x प्लस 1 की। तो यानी x की वैल्यू में जो मेरी पहले 1 थी, अब उसमें वो प्लस वन करता जाएगा। तो सबसे पहले x 1 था, उसके बाद में प्लस 1 करोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद में 2 2 जा कितना होता है 4, तो यानी 4 को वो प्रिंट करेगा। फिर x प्लस 1 यानी 2 प्लस 1 कितना होता है 3, तो 3 इंटू 3 करेगा तो कितना आएगा 9, तो वो 9 को प्रिंट करेगा। अब 3 प्लस 1 करेंगे तो 4 आएगा। फिर क्या करेगा, y इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, तो मतलब 4 4 जा 16, तो वो 16 को प्रिंट करेगा। तो यही चीज जो है, ये मेरा लूप जो है पूरा चलता रहेगा, लेकिन कब तक, जब तक कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 12 रहेगी, सिर्फ तब तक के लिए। तो इफ देन स्टेटमेंट जो है हमारी डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट होती है। जब तक ये स्टेटमेंट ट्रू रहेगी तब तक वो गो टू जाएगा 20 पे, अदरवाइज वो प्रोग्राम को एंड कर देगा। इसीलिए जो मेरे नंबर्स हैं वो सिर्फ उतने तक ही आ रहे थे, 144 तक, 12 12 144, इसीलिए वहीं तक आ रहे थे। यहाँ पर आप जैसे ही नंबरिंग चेंज कर दोगे तो वो आपका उसके अकॉर्डिंग प्रोग्राम दे देगा। अभी हम यहाँ पर ले लेते हैं 20। यहाँ पर आप देख सकते हो पहले 144 तक आ रहा था, अब यहाँ तक आएगा 20 20 का कितना होता है 400, सो 20 इंटू 20 इज 400, तो अब ये यहाँ तक दिखा रहा है। यहाँ पर अब मैंने लगा दिया इसमें सेमीकोलन। तो सेमीकोलन लगाने से क्या होता है, सेम लाइन के अंदर प्रिंट होता रहता है। तो अगर आप प्रिंट वाई कर रहे हो और उसके आगे आपने सेमीकोलन लगाया तो ये आपको ऐसे देगा आउटपुट जो होगा, अदरवाइज जैसे मैंने पहले दिखाया ये वैसे ही देगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, बैकवर्ड जंप है, क्योंकि हमने गो टू स्टेटमेंट्स में लास्ट में दी है और वो जाएगा प्रोग्राम ऊपर। जो हमारी पहले थी वो हमारी फॉरवर्ड जंप थी, यानी प्रोग्राम बीच का स्किप होके वो डायरेक्ट नीचे जाएगा। ठीक है, तो वो हमारी फॉरवर्ड जंप थी, और इस तरीके से आप यूज कर सकते हो बैकवर्ड जंप को। तो ये थी हमारी गो टू स्टेटमेंट। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।